बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं घर जाके रेस्ट करने वाली हूँ। इतनी सारी शॉपिंग तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की होगी, वो भी अकेले। चांग ये बोल के तो अपने रूम में चली जाती है, बट लिसा हंसते हंसते चांग के पीछे जाती है। और चांग के जितने भी कज़न सिस्टर होती हैं वो सारी के सारे सारा सामान खोल के देखने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम इतनी सारी शॉपिंग की होती है अपनी लाइफ में। चांग, हमने तुम्हें मना किया ना कि कोई भी काम नहीं करना। आज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है और तुम आज के दिन भी काम करके टायर्ड होने वाली हो। अब अपने घर जाने के बाद सारा सामान जो जो काम करना होगा तुम करती रहना। जो सुनने के बाद चांग सिर्फ अपनी मॉम और लिसा के फेस की ओर देखने लगती। जंकुक, तुम आज कहीं भी नहीं जाओगे, बट जिमिन मुझे जाना होगा, मेरा इम्पोर्टेंट कॉल आया। पर जंकुक, वहाँ ती तुम्हारा वेट कर रही होगी। तुम कैसे जा सकती हो यार? शुगा, प्लीज आप ही समझाइए जंकुक को। बट जिमिन, मैं वापस आ जाऊंगा, वेडिंग से पहले वापस आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे बिलीव नहीं है जंकुक, तुम अगर लेट आ गए तो तुम्हें पता है ती पे क्या बीतेगी, उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी। बड़ी मुश्किल से जिन मॉम ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है। जिन मॉम को कितना ज़्यादा हर्ट होगा मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मॉम ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, ऐसा नहीं हो सकता है जंकुक, नो। और ये कह के जिमिन फटाफट से शुगा को रूम से बाहर निकालती है और वो रूम की डोर को लॉक कर देती है। बट जिमिन, तुमने ये किया जो है जंकुक के साथ, तुम्हें लगता है जंकुक रुकेगा? मैं कुछ नहीं जानती शुगा, मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती जंकुक को। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ शुगा कि जंकुक आज क्या करने जा रहा है। उसकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है और वो आज के दिन किसी का मजा नहीं कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और मैं जंकुक को जाने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर जंकुक चला गया तो वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद ही वापस आने वाला है। ये कह के जिमिन वहाँ से चली जाती है और जिमिन के जाते ही शुगा एक एक्स्ट्रा की लाता है और रूम की डोर को ओपन कर देता है। थैंक यू सो मच शुगा, बट यूँ आपको जल्दी वापस आना होगा। आप जानते हो जिमिन का गुस्सा कितना ज़्यादा हाई हो जाता है और वो एक तरह से सही कह रही थी। प्लीज़ यूँ आप वापस आ जाना। टेंशन मत लो शुगा, जिहोक की वेडिंग के तुरंत बाद ही मैं वापस आ जाऊँगा, या जिहोक की वेडिंग से पहले ही मैं आने की कोशिश करूँगा। बट मुझे जाना ही होगा। मैं उस पर्सन को इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही क्रिएट कर चुका है सिचुएशंस को। ये कह के जंकुक वहाँ से चले जाता है। जिमिन, जाओ तुम जंकुक को बुला लो, मेरे जाने का टाइम हो चुका है। जिहोक, तुम तो रेडी हो? यस मैम, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। जाओ जिमिन, प्लीज़ जंकुक को बुला लो, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट करना सही नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है और यहाँ से त्योंग का घर ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाएंगे जाने में। ओके मॉम, मैं जाती हूँ और जंकुक को वापस लेके आती हूँ। जो सुनने के बाद जिन सॉफ्टली स्माइल देती है और जैसे जिमिन जंकुक के रूम में जाती है तो वो देखती है कि रूम पूरी तरह से खाली होता है और वो बाथरूम में जाके चेक करती है तो वो देखती है वहाँ पे जंकुक नहीं होता है। हेलो शुगा, तुम जंकुक के रूम में आओ। हाँ जिमिन, तुमने मुझे जंकुक के रूम में क्यों बुलाया है? सच सच बताओ, तुमने जंकुक को भेजा है ना? मैंने कहाँ भेजा है जिमिन? तुमने तो ताला मार रखा था ना। मुझसे झूठ मत बोलो शुगा, तुमने ही जंकुक को भेजा है ना यहाँ से एक्स्ट्रा की निकाल के? मुझसे झूठ मत बोलना शुगा। जिमिन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम्हें क्या लगता है तुम यूं को अगर बंद करके रखोगी तो यूं नहीं जाएंगे? अरे यार, अब मैं मॉम को क्या बोलूँगी कि जंकुक कहाँ है? यार तुम लोग मुझे क्यों टेंशन में डाल देते हो? एक बार मैं मॉम को हैंडल कर लूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। बस ये शादी हो जाए शुगा, तुम्हें तो मैं लास्ट टाइम बताऊँगी। क्या हुआ जिमिन, तुम जंकुक को लेके नहीं आए? मॉम, वो जंकुक क्यों कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर में निकलेंगे और उन्होंने कहा कि आप जियोक के साथ पहुँचिए वेडिंग के लिए। तुम तो ऐसे डर रही हो जिमिन कि जैसे कि जंकुक घर में ही नहीं है, वो अपने रूम में ही तो है ना। जी मॉम, जंकुक क्यों रूम में ही है, बस वो थोड़े रेडी हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस है। सीरियसली मेरा सन नर्वस है, तब तो बहुत ज़्यादा ही मुसीबत हो जाएगी अगर वो पर्सन नर्वस हुआ तो। सभी लोग धीरे धीरे वेडिंग के लिए निकल जाते हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम जियोन जंकुक के हाथों से निकल पाओगे? इस जियोन जंकुक के हाथों से कोई भी कभी बच के नहीं जा सकता है। तुम मेरे ही साथ रह के मेरा ही दाना खाने के बावजूद तुम मेरे साथ चीट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी अपोजिट पार्टी को मेरी सारी फाइलों को लीक करने की? प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था, प्लीज़। उसने मेरी फैमिली को किडनैप कर रखा था। मेरी फैमिली है,
पर्सन की फैमिली होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है जो मासूम लड़कियों के साथ इतनी घटिया घटिया हरकतें कर देती है। जंकुक देख रहा होता है कि उसे बार बार जिमिन का कॉल आ रहा होता है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को बोलता है इसको ठिकाने लगाने के लिए। हेलो जिमिन, हाँ बोलो। जंकुक, यूं तुम कहाँ, फटाफट से वापस आओ। मैं मॉम को क्या बोलूँगी, मॉम जा चुकी है शादी के लिए, मैं नहीं जानती, प्लीज काम डाउन जिमिन, तुम्हें पैनिक होने की क्या जरूरत है, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं वेडिंग तक पहुँच जाऊँगा, तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो, थोड़ा सा संभाल लो ना। और तुम तो ऐसे पैनिक हो रही हो जैसे कि तुम कभी इस प्रोफेशन में आई ही नहीं हो। बट जंकुक, मेरी शादी हो चुकी है और मैंने इस प्रोफेशन को ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले ही छोड़ दिया है। मैं तो इस प्रोफेशन में ही होना जिमिन, तो तुम सब कुछ हैंडल करोगी क्योंकि तुम मेरा राइट हैंड हो और मेरा काम खत्म हो ही चुका है, मैं बस वेडिंग हॉल तक पहुंचने वाला हूँ, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। ये कह के तो जंकुक कॉल कट कर देता है, बट जिमिन की यहाँ सांसें ही फूली जा रही होती है, जो देखने के बाद शुगा से कहता है कि काम डाउन जिमिन, जंकुक क्यों पहुँच जाएंगे। यू नो व्हाट, तुम तो भाइयों के पीछे ना मैं पागल हो चुकी हूँ, इतना तो मुझे जिहोप ने नहीं परेशान किया जितना तुम दोनों भाइयों ने मुझे परेशान करके रख दिया। जितना मैं खाती नहीं हूँ उतना तुम लोगों की टेंशन में मेरी सारी अटेंशन चली जाती है। वैसे जिमिन, जंकुक कब तक आएगा, तुम लोग भी तो वापस आ चुके हो, तुमने तो कहा था जंकुक तुम्हारे साथ ही आएगा। मॉम, जंकुक, हाँ जिमिन, जंकुक कहाँ है, क्योंकि वेडिंग का टाइम हो चुका है और प्लीज़ भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वेडिंग करा देनी चाहिए। जो सुनने के बाद जिमिन कहती है कि मॉम, ज़रूरी तो नहीं है जंकुक और जिहोप की वेडिंग एक साथ ही कराएं, पहले जिहोप की करा देते क्योंकि हमने सोचा ही था कि जिहोप की शादी होगी तो जंकुक की जिहोप की बात करा देते हैं। बट जिमिन, ऐसा कैसे हो सकता है, जंकुक बड़ा है, जंकुक की पहले होने होगी। बट मॉम, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, मेरी शुगा की तो पहले हो चुकी है जंकुक से पहले। जो सुनने के बाद जिन कुछ भी नहीं कहती और आर्यन कहता है ओके फाइन, हम पहले जिहोप की वेडिंग करते हैं, बाद में जंकुक पहुंचता ही होगा। बट जिमिन, तुम्हें जंकुक को अपने साथ लेके आना चाहिए था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपने साथ जंकुक को क्यों नहीं लेके आई। मैं क्या करूँ डैड, आपके सन को ब्लड कुछ ज़्यादा ही पसंद है, कुछ स्पेशल करने से पहले वो किसी न किसी का ब्लड ज़रूर देखना पसंद करता है, अगर ऐसा होगा तो पता नहीं क्या होगा। जिमिन को सब तेको देखने चली जाती है, तो जिमिन जब तेको देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वाह, तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। जो सुनने के बाद त्योंग थोड़ा फ्लैश करती है और जिमिन उसकी फोरहेड पे एक सॉफ्टली किस करते हुए कहती है तुम्हें बस किसी की नज़र ना लगे। जो सुनने के बाद त्योंग कामली कहती है कि क्या सब लोग आ चुके हैं। जिमिन कहती है हाँ, फाइनली सब आ चुके हैं और जिहोप की वेडिंग का टाइम हो रहा है, तो तुम जिहोप की वेडिंग नहीं देखोगी। मैं देखना चाहती हूँ बट सबने मना किया है, सबने कहा है कि सिर्फ मुझे अंदर ही बैठना है। मैंने तो सुना था कि मेरी और यूना की शादी एक साथ ही होगी, तो मैं यूना की भी शादी देख पाती। वो ते अभी तक जंकुक आया नहीं है ना, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। मतलब वो नहीं आए हैं, मतलब उनकी शादी नहीं करनी थी। नो ते, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ गलत मत सोचना, कहीं तुम कुछ गलत सोच जाओ। जंकुक किसी काम की वजह से लेट हो चुका है। यू नो व्हाट, मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहती हूँ। जंकुक, तुम तो जानते हो जंकुक कितना ज़्यादा ही बिजनेस में ऑब्सेस है, तुमने तो देखा ही होगा। जंकुक कहीं भी जाता है उसके साथ उसका फ़ोन जाता है। तो सुनने के बाद त्योंग नोटिस करती है और वो याद करती है कि जब जंकुक के साथ वो शॉपिंग पे जा रही थी तब जंकुक कॉल पे ही बहुत ज़्यादा बिजी था। जिमिन त्योंग को चुपचाप से ले जाती है और वो इस तरह से त्योंग को ले जाती है कि कोई भी नहीं देख पाता है और त्योंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली जिहोप और रोज की वेडिंग देख पाती है। त्योंग जिमिन को टाइटली हग करते हुए कहती है थैंक यू सो मच जिमिन दे, आपकी वजह से मैं अपनी यूना के सिस्टर की शादी देख पाई। जिमिन बिल्कुल भी जिहोप की वेडिंग एंजॉय नहीं कर पाती है और ना ही शुगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि वी इतनी ज़्यादा अच्छी गर्ल है और वो नहीं चाहते हैं कि वी को सैड होना पड़े क्योंकि अभी तक जंकुक ही नहीं पहुंचा होता है वेडिंग हॉल पे। जिमिन चुपचाप खड़ी होती है और आर्यन से बोलता है कि जिमिन सच बताओ जंकुक कहाँ है और वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है। तुम्हें पता है ना जंकुक कहाँ है, क्योंकि जंकुक से तो तुम ही मॉर्निंग से मिल चुकी हो। शुगा अपनी वाइफ को बोलो कि चुपचाप आंसर करे।